मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे, संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर। आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का संस्कृत किताब सेमूसी का 7वां पाठ का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, सौहार्द प्रकृति शोभा। इसमें पहला भाग मैं पढ़ा दिया हूँ, फिर यहाँ से पढ़ना है। काकः बोल रहा है, रे परभीत अहम यदि तब संतति न पाल्यामि त्रहीं कुत्र शिवपीका। कोयल से कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारी संतति या औलाद को नहीं पालता तो कोयल कहाँ से होता। अतः अहमेव करुणापर पक्षी सम्राट काकः। अतः इसलिए मैं ही दयामयी पक्षी का सम्राट कौवा हूँ। गज समीप आकर, गज जो है समीपतः एवा गच्छन, अरे गज जो है हाथी जो है समीप आकर कहता है, अरे अरे सर्वावर्ताम श्रेणेनो अहम आगच्छम अत्र आगच्छम। सभी के बातों को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च। मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंहं वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशून् तुदन्तं जन्तुमहं स्वशूणेन पोथित्वा मरिष्यामि। सिंह हो या अन्य कोई भी वन के पशु हो, उसको मैं सूंड से पकड़कर जल्दी ही मार डालूंगा। किमन्य कोऽपि अस्ति एतादृश पराक्रमी। क्या कोई मेरे समान पराक्रमी है। अतः योग्य बलराज पदा। इसलिए मैं ही वन के राजा के योग्य हूँ। बांदरा कहता है अंदर, अरे अरे ये वो आशीघ्रमेव गज्यास्यमपि पुच्छम विधोय वृक्षोपरि आरोहति। अरे अरे ये वही ऐसा ही, और शीघ्र हाथी के पूंछ को घुमाकर पकड़कर खींचकर वह वृक्ष पर चढ़ जाता है। गजतम वृक्षमेव सूणेन आलोड्येतुम इच्छति परम बानरस्तु कृदित्वा आन वृक्षम आरोहति। गज जो है हाथी जो है वृक्ष को ही सूंड से डोलाना चाहती है, हिलाना चाहती है, परंतु बंदर जो है कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धामंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च। ऐसे गज को वृक्ष पर दौड़ते हुए देखकर सिंह जो है हंसता है और बोलता है। सिंह कहता है, भो गजा माम अपि एता तुदन एते बानरा। हे हाथी, यह बंदर जो है हमको भी परेशान कर रहा है और पूछे को खींच रहा है। बानरा एतमास ताद एव तु कथमपि जदहमेव योग्यम बलराजपादाय जेन विशालकायम पराक्रमिणा भयंकरम चापी सिंह गजवा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। एतस्मात् एव, इस तरह से ही कहता हूँ कि यदहमेव, यदि मैं ही इस वनराज पद के योग्य हूँ। विशालकाय और पराक्रमी भयंकर सिंह और हाथी को हम लोगों ने पराजित कर दिया। इसलिए हमारे, बंदर कह रहा है कि अस्माकम, हमारे जाति के लोग ही वन जंतु के रक्षा के लिए है। इसलिए वन जंतु के रक्षा के लिए हम लोग ही हैं, क्षमा कर सकते हैं। ये तत्सर्वम श्रुत्वा नदी मध्य का बक। ये सारे चीज नदी के बीच में एक बगुला सुन रहा था। बका कर, अरे अरे माँ विहाय कथमन्य कोपि राजा भवितुमर्हति। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अभिचला ध्यान मग्ना स्थित प्रज्ञ स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायाम चिंतयस्यामि योजि। अरे अरे माँ, मुझको छोड़कर कथमन्य, कोई भी राजा होने के लिए, कौन राजा होने के लिए तैयार है। हम तो शीतल, मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक
अविचल होकर बिना हिले डुले ध्यान मग्न होकर स्थित प्रज्ञ बुद्धि को शांत रखकर ही स्थित रहता हूँ, ठहरता हूँ। सर्वेशाम रक्षाया उपाया, सभी की रक्षा का उपाय चिंतिष्यामि, सोचूंगा। योजना निर्मीया च, और योजना बनाऊंगा। स्वस्वभायाम विविध पदमलं कुर्वाणि, और सभी जीवों को अलग अलग अपने स्वभाव में विविध पदों पर अलंकृत करूंगा। जंतु भी मिलित्वा रक्षोपायन क्रियान्वितान, और जंतुओं से मिलकर रक्षे का उपाय करूंगा। अतः मैं वनराज पद प्राप्त है योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। मयूर का राज वृक्षों परित सटहटात्मक, वृक्ष के ऊपर वह हंसते हुए बोल रहा है कि विरम विरम आत्मसंलग्न गया किम न जानसी जन। अरे रुक जाओ, और तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है। यदि न स्यानरपति सम्यंक नेता ततः प्रजा अकर्णधरा जलद्यो व्यपते ही नौरीव। कहा गया है कि जो अपने रुचि के राजा अगर नहीं चुनता है, राजा नहीं होता है अपने रुचि का, तो प्रजा का वैसे ही हाल होता है जैसे बिना किनारे वाले नौका जो है, नाव जो है समुद्र में डूब जाती है, वैसे ही प्रजा की हाल होता है। को न जानाति एवं ध्यान अवस्था, कौन नहीं जानता है। मयूर कह रहा है कौन नहीं जानता है कि तुम्हारे ध्यान अवस्था को स्थित प्रगति व्याजे बग यरा कानेन मीनान छलेन अधिगृह कृत्या वक्षान। कौन नहीं जाता स्थित प्रज्ञ होकर तुम बुद्धिमान होते हुए भी तुम मीन को, मछली को छल से पकड़कर क्रूरतापूर्वक खा जाते हो। धीक त्वाम, तुम्हारा अधिकार है। तब करणात तू सर्वम पक्षी कुलों में व्यवस्था अपमानितम जातु। कह रहा अधिकार है तुम्हारा, तुम्हारे कारण से ही तो पक्षी कुल के सारे लोग अपमानित हुए। बांदर कह रहा है सगर्भम, गर्भ के साथ। अतएव कत्यामी जत हमें वो योग्य वनराज पादा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसके जो वनराज पद के लिए जो हम लोग ही हैं। शीघ्र में मम राज्याभिषेका तत्परा भवतु सर्वे वन जीवा, इसलिए शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाए सभी वन जीव। मयूर कहता है अरे बानर तू श्रीम भवा, तुम चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वनराज पद है, तुम कैसे वनराज पद के लिए योग्य हो, वन के राजा के लिए योग्य हो। पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एव अहम पक्षीराज कृत अत वने निवसन्तं मां वनराज रूपेणपि द्रष्टुम सज्जा भयंतु। कह रहा है करे बानर दुष्कृम भव, चुप रहो। कौन नहीं, कथम तुम जोगम वनराज पदाय, मेरे जो मैं ही, तुम कैसे नहीं जानते हो कि मैं वन के योग्य हूँ, वनराज पद के योग्य हूँ। पश्यतु पशु, देखो मेरे सिर पर यह राज मुकुट ताज है। शिखा स्थापित है, शिखा पर यह राज मुकुट स्थापित है। विधात्रा, विधाता के द्वारा ही पक्षी राजा कृत, पक्षी राज कहलाता है। अतः वने निवसंतम, इसलिए वन में रहने वाले माम, मुझको वन राजा के रूप में द्रष्टुम देखने के लिए सज्जा भवतु, तैयार हो जाओ। अधुना जथा कथम को अपैन विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, इसलिए विधाता के नियम को, निर्णय को कोई नहीं टाल सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। काका कहता है सव्यंगम, हंसी पूर्वक कहता है अरे अहि भूका, अरे सांप खाने वाले। नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता जत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यमाहेमयम्। हे सांप खाने वाले, नृत्य को छोड़कर तुम्हारे पास नाचने के अलावा क्या विशेषता है? वनराज पद के जोग
हम लोग तुमको कैसे मान लें। मयूर कहता है जत मम नृत्यम तू प्रकृति आराधना, क्योंकि कहा गया है कि मेरा नृत्य जो है वो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति से मिला है। पश्य पश्य देखो देखो, मम पिक्षानमा पूर्व सौंदर्यम, मेरे पीछे के सौंदर्य को देखो, पुच्छ के संयोज को देखो। पिक्षान उद्घाट्य नित्य मुद्रा में स्थितम संग, पुच्छ को खोलता है और लोगों को और जीवों को दिखाता है। न कोपी त्रैलोक्य मत सदृशम सुंदरम, कोई भी तीनों लोक में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन जंतूनम अपरि आकर्णम कर्तारम तु हम स्व सौंदर्य नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा बनात बहिष्करिष्यामि। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वन जंतु को तो मैं अपने सुंदरता से ही, आक्रमण करने वाले को अपने सुंदरता से ही आकर्षित कर लूँगा और इस जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्र को अपनी नदी जलम पातुम आगतो यो विवादम श्रुतुम बदता च। उसी समय बाघ और चीता जो है नदी के जल पीकर और विवाद को ऐसे वार्ता को सुनकर बदता बोले व्याघ्र चित्र को, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चियते, अरे किसको वनराज पद के लिए सुपात्र को चुनाव कर रहे हो। ये तर्थ तू अवमेव योग्य, इसके योग्य तो हम भी लोग हैं। जस कस्यापि चयनम कुर्वन्ति सर्व भमत्या, कस्यापि चयनम कुर्वन्ति, जस कस्य किसी का भी चयन करने के लिए सभी का मन है। सी तुष्णीम भवम, सी कह रहा है चुप हो जाओ। अरे ज्वामपि मत दृशौ भक्षकौ न तू रक्षकौ, मेरे समान तुम भी भक्षक हो रक्षक नहीं हो। एते तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो रक्षक न हो। एते वन जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, यह वन के जीव जो है भक्षक को रक्षक के पद के जो नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलित, इसलिए विचार विमर्श हो रहा है, राय मशवरा हो रहा है। बका बगुला कह रहा है सर्वथा समयुक्तम सिंह महोदय वस्तुतः सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तो कोपी पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम अत्र तु संशीतलेस्यापि अवकाशमेव नास्ति। बगुला कहता है सर्वथा सम्य युक्तम सिंह महोदय, हे सिंह महोदय आप सच कह रहे हैं। वस्तुतः एवं सिंहेन बहुकाल पर्यंत, यह सिंह जो है बहुत काल तक शासन किया। परम अधुना, परंतु आज तो कोई पक्षी ही राजेति निश्चितव्यम, राज करना चाहिए, राजा बनना चाहिए, राजकार्य करना चाहिए। अत्र तु समशीतलेस्यापि अवकाशम एव नास्ति, अत्र यहाँ तो शीतले, यहाँ तो ठंडी दिमाग से अवकाश छुट्टी ही नहीं है। यहाँ शीतलता के लिए, शांति के लिए तो छुट्टी ही, अवकाश ही नहीं है। धन्यवाद। अगले क्लास में इसके आगे के पाठ जो है वो मैं पढ़ाऊँगा, इसका तीसरा भाग पढ़ाऊँगा।